कल के लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे? कल के लेक्चर में देख रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन सा हम पढ़ रहे हैं? कार्बोकेटाइंस पढ़ रहे हैं। कार्बोकेटाइंस में कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे थे? कार्बोकेटाइंस हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली आप कल देखे थे कि अगर सपोज करो कोई एल्कीन है तो उसमें सबसे पहले किसका अटैक होता था? H+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल का पहले अटैक हुआ था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ था और उससे प्रोडक्ट बना था। कल हमने आपको बताया था मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है, माइनर प्रोडक्ट कैसे बनता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम मान लीजिए HCl HBr लिए, इसके साथ वाटर ले लिए, तो आपको याद होगा तो मेजर प्रोडक्ट एल्कोहल बना था। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो H+ कहाँ किस पर अटैक पहले करता है? जनरली पहले किस पर अटैक करता है? डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। अगर डबल बॉन्ड और लोन पेयर है तो फिर H+ पहले अटैक कहाँ करता है? तो H+ अटैक करता है डबल बॉन्ड पर। प्रायोरिटी हम उसी को देते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं पहले एक दो क्वेश्चन आपको और करा दे रहा हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग KCP और TCP, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चंस कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर बस मैंने क्या दे दिया? H+। ओके, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए ऐसे दूसरे फॉर्म में दे रहा हूँ। वही क्वेश्चन है, बस हमने यहाँ पर क्या ले लिया? H+ के साथ H2, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं हम। देखिए अब ये H+ पहले अटैक करेगा तो कहाँ करेगा? क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपको? देखिए यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पर है OH। अब आपको पता है यहाँ पर क्या आ गया? ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पर ये दिख रहा है लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या करेगा? ये किसकी तरह काम करता है? ये काम करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह, और न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम करेगा तो ये यहाँ पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट? देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा O, यहाँ से लगा हुआ है H, ये देखिए इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब यहाँ से डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ यहाँ से निकल जाएगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट है -H+। ये देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्वेश्चंस अगर मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, वही क्वेश्चन है बट हमने क्या ले लिया यहाँ पर? H2O। तो देखिए कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही पहले। तो कार्बोकेटाइन देखिए क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन आपका ये बन है, ये देखिए कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ। हाँ, अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा कि यहाँ पर वाटर भी है, वाटर है, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर भी ये OH लगा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अब कौन अटैक करेगा? वाटर हमने लिया ही है, तो वाटर आप जानते हो किसकी तरह बिहेव करता है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये अब यहाँ पर अटैक कर देगा। लेकिन याद रखिएगा हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कौन करेगा? अटैक ये करेगा, क्योंकि ये अटैक करेगा तो इसका अटैक कौन सा होगा? ये इंट्रामालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा।
लेकिन ये अटैक करेगा तो ये इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो हमेशा फास्ट रिएक्शन किससे होता है, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल में ना, इसका अटैक क्या होगा, फास्ट होगा, इसका अटैक पहले होगा। तो कहने का मतलब बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ वाटर भी लिए हो उसके बावजूद भी अटैक कौन करने वाला, अटैक यही करेगा, ये आपका अटैक, ये अटैक नहीं करेगा। बात समझ गए ना, यही मैं आपको बस क्लियर कराना चाह रहा था कि यहाँ पर अटैक कौन सा अटैक हुआ, ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर, और ये कौन सा अटैक था, इंटरमॉलिक्यूलर। तो फास्ट कौन होता है, जो साथ में रहता है, अब मॉलिक्यूल में है वही पहले अटैक करेगा। तो ये अटैक क्या होगा, फास्ट होगा, तो इसका अटैक नहीं होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं, बस आप इसके आगे आप कर ले जाएंगे, वही सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को किया कीजिए। यहाँ पर हमने OH ली, यहाँ पर ले लिया H+/H2। चलिए अब बताइए क्या बनेगा। चलो पहले आप लोग क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करो। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला काम क्या होगा, किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, मतलब H+ का अटैक होगा, जिससे कार्बोकेटायन बनेगा। ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया, यहाँ पर अटैक करेगा, ये कार्बोकेटायन बन गया आपका, और यहाँ पर क्या आ गया, OH। अब भले यहाँ पर H2 होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कौन करेगा, यही मॉलिक्यूल ही करेगा, क्योंकि यहाँ का जो अटैक होगा कौन सा होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक होगा। ये अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उससे पहले अटैक ये कर देगा, इसका अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH लगा हुआ है। अब ये जो लोन पेयर है, अब देखिए ये इसका अटैक कहाँ होगा, इसका अटैक यहाँ पर होगा। तो ये मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ये देखिए इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ निकल जाएगा। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, ये देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया -H+। तो इस तरीके से क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर दे दिया जाए आपको बेंजीन रिंग सपोज करो दे दिया गया, और आपसे बोला जाए इसका रिएक्शन करो, किसके साथ करोगे, HBr के साथ। चलिए इसका रिएक्शन कीजिए, HBr के साथ इसका रिएक्शन कराइए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलो आप लोग ट्राई करो, इसको वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो। चलिए अब देखते हैं, आप लोग पॉज करके कर लिया। देखिए इसमें से मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट क्या बनाए होंगे, यही। अगर इसका 1 इक्विवेलेंट लिया गया है, HBr का 1 इक्विवेलेंट लिया गया है, तो एक H इलेक्ट्रोफाइल लग गया, देन न्यूक्लियोफाइल Br लग गया, यही बनाए होंगे प्रोडक्ट। नहीं, बेंजीन रिंग में ये रिएक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिंग में नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीजन देख लीजिए। देयर इज नो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अकर इन बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए अगर ऐसा कराएंगे तो यहाँ पर देखो ये कैसा कंपाउंड है, इधर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई में इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी ये क्या है, 4 पर एरोमेटिसिटी इसकी क्या कर गई, लॉस कर गई। ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, ये क्या लेस स्टेबल फॉर्म है। इसकी अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो क्या कर जाएगा भाई, इसकी एरोमेटिसिटी का क्या कर जाएगी, लॉस कर जाएगी। अगर एरोमेटिसिटी लॉस कर जाएगी ये रिएक्शन होने वाला नहीं है। इसीलिए बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक कंपाउंड्स में जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रोफिलिक तो फिर कौन सा रिएक्शन होता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसको अपन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं बहुत से लोग फटाक से क्या कर देंगे, ऐसा बना लेंगे। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम आप लोग ये तो क्वेश्चन हो गए कल के टॉपिक पर, अब आज करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं।
चलिए ध्यान दीजिए, जो आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका केसीपी एंड टीसीपी। केसीपी एंड टीसीपी, इसके बारे में पढ़ेंगे। केसीपी और टीसीपी क्या होता है। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसको। चलिए सपोज कीजिए हमने लिया एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए अभी तक जनरली जो कंपाउंड लेते थे सब में क्या रहता था, एक पाई बॉन्ड रहता था। अभी हमने ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें दो बार पाई बॉन्ड आ रहा है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही हम टाइप्स बता रहे हैं। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही आता है, ये अलग कंडीशन है इसका। और इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ है, चलो सपोज करो हम किसके साथ कराएंगे, HBr का वन इक्विवेलेंट लिया गया। ओके, चलिए देखते हैं कैसे क्या बनेगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अगर मैं पहला अटैक क्या करेगा, H+ अटैक करेगा। अब ये H+ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, चलो मान लेते हैं H+ यहाँ अटैक करेगा तो ये हो जाएगा आपका CH2, चलो H यहाँ लग गया। इसके बाद क्या बनेगा, CH, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन बनेगा आपका इसके बाद क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए अब ये क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कहने का मतलब डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा। चलिए दूसरा क्या बनेगा, CH2H डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब देख रहे हैं दो बन गया, दो कार्बोकेटाइन बन गए। अब दो कार्बोकेटाइन बनेंगे तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे। लेकिन अब देखिए कैसे बनेंगे दो प्रोडक्ट, अब इधर बता दे रहा हूँ। अगर मैंने इस पर किसका रिएक्शन कराएगा, Br- न्यूक्लियोफाइल, Br- का अटैक करूँगा तो क्या जुड़ेगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बन जाएगा आपका, देखिए CH2H CH, यहाँ पर Br लग गया, CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए तो यहाँ पर किस हाइड्रोजन कहाँ पर जुड़ा है, 1 पर, और ब्रोमीन कहाँ जुड़ गया, 2 पर। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, 1-2 प्रोडक्ट। ये क्या बन गया आपका 1-2 एडिशन। कौन सा एडिशन हुआ, 1-2 एडिशन हुआ। देखिए ये कौन सा एडिशन होगा, 1-2 एडिशन। चलिए यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए किस टाइप का एडिशन होगा, कहाँ पर होगा भाई, CH2H 1 पर लग गया, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ देखिए क्या हो गया, CH2 यहाँ पर लग जाएगा आपका Br। किस पोजीशन पर लगा, 4 पर। तो इसको कौन सा एडिशन बोलेंगे, 1 पर H हाइड्रोजन लग गया और 4 पर क्या लग गया, ब्रोमीन। इसको कौन सा एडिशन बोलेंगे, 1-4 एडिशन। 1-4 एडिशन, 1-4 एडिशन। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये मेन प्रोडक्ट बनेगा कि ये मेन प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मेन प्रोडक्ट बनेगा। इसके लिए कंडीशंस हैं, उसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये अगर ये जो कार्बोकेटाइन, दो कार्बोकेटाइन बना है, आप ध्यान से देखिए, ये जो दो कार्बोकेटाइन बना है इसमें से पहले स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है। साथ ही साथ देखिए इससे लगा हुआ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। और जो मोर स्टेबल का कहने का मतलब ये कार्बोकेटाइन कैसा है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो फास्ट फार्मिंग कंपाउंड होता है। कहने का मतलब अगर ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा है, कार्बोकेटाइन बना रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो फास्ट फार्मेशन होगा, बहुत तेज़ी से इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। कहने का मतलब 1-2 एडिशन बहुत ही फास्ट होगा। तो इस एडिशन को बोलते हैं क्या, कौन सा कंपाउंड बोलते हैं,
KCP कंपाउंड बोलते हैं। KCP का पूरा नाम क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ये कैसा होता है? फास्ट फॉर्मिंग कंपाउंड होता है। फास्ट फॉर्मिंग कंपाउंड कहने का मतलब ये कम बना, ये फास्ट बनेगा। फास्ट क्यों बना? क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट था वो क्या था? मोस्ट स्टेबल था। इसकी वजह से क्या बन गया आपका? KCP प्रोडक्ट बनता है। KCP का मतलब काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। कहने का मतलब 1-2 एडिशन, 1-2 प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? KCP प्रोडक्ट बोलते हैं। और KCP प्रोडक्ट कब बनता है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अरे बस इतना याद रखिए कि 1-2 एडिशन होगा तो 1-2 एडिशन को क्या बोलते हैं? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? KCP प्रोडक्ट। KCP प्रोडक्ट कब बनता है? जब 1-2 एडिशन होता है। ओके, अब आते हैं इस पर। यहाँ पर कौन सा एडिशन होगा? 1-4। और जो 1-4 एडिशन होता है जिसको बोलते हैं क्या है? TCP। ध्यान से देखिए, TCP इसका नाम देखिए पूरा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। पूरा नाम क्या है इसका? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, इसको शॉर्ट में TCP बोलते हैं। TCP कहने का था TCP ये कौन सा प्रोडक्ट हो? ये 1-4 प्रोडक्ट होता है। 1-4 प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? TCP बोलेंगे। 1-2 प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? KCP। TCP इतना समझ में आ गया? इंटरव्यू इस पर हमने देख लिया। अब हम आते हैं जो मेरा प्रोडक्ट बना, 1-2 प्रोडक्ट बना मतलब KCP जो बना है, हमारा 1-4 जो प्रोडक्ट बना है दैट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल जो प्रोडक्ट बना है, दैट TCP जो बना है, 1-4 प्रोडक्ट जो बना है। इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? इस पर देख लेते हैं प्रोडक्ट की। अभी तो हमने किसकी स्टेबिलिटी चेक की थी? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, जो कार्बोकेटाइन था उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर बताया 1-2 का नाम क्या होता है, 1-4 का नाम क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखने जा रहे हैं जो प्रोडक्ट मेरा फाइनली बन चुका है, इस प्रोडक्ट, इन दोनों प्रोडक्ट में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं? 1। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखिए, डबल बॉन्ड से लगे कार्बन को अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूँ इसमें अल्फा हाइड्रोजन ले ली, बताओ कितने हैं? यहाँ पर देखो 3 इधर हो गया, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अल्फा कार्बन कितने लगे? 2 है, 3 अल्फा। और यहाँ पर देखो कितने लगे? 2। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। कहने का मतलब मोर स्टेबल कौन हुआ? मोर स्टेबल कौन हो गया? मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपका हो गया 1-4 जो होता है वो प्रोडक्ट जो बना वो क्या होता है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो किसके थ्रू बनता है? वो TCP के थ्रू बनता है। 1-4 एडिशन के फलस्वरूप बनता है। और 1-2 एडिशन कैसे बना? अब देखिए, लेकिन इसका इंटरमीडिएट क्या था? ये मोर स्टेबल था, लेकिन इसका इंटरमीडिएट क्या था? वो लेस स्टेबल था। बस फिलहाल अब इतना जानिए, अगर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? वो 1-4 की होती है, और 1-2 की क्या होती है? कम होती है। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आगे बताने वाला हूँ तब जा करके और अच्छा से समझ में आएगा। अभी तो क्वेश्चन इस पर बने नहीं हैं, अभी तो बस मैंने आपको ऐसे बता दिया। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसको हम देखने जा रहे हैं। इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, अभी हमने क्या देखा कि 1-2 प्रोडक्ट और 1-4 प्रोडक्ट का बनता, मतलब 1-4 प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? TCP। 1-2 प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? KCP। ये कब बनते हैं, कब मेरा 1-2 एडिशन होगा, मेरा कब 1-4 एडिशन होगा, इसको समझने के लिए हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा ऑब्जर्व किया गया यहाँ पर है टेम्परेचर, ये आपका है KCP बोले तो 1-2 एडिशन, 1-2 प्रोडक्ट जो बनता है। ये आपका है TCP, मतलब 1-4 एडिशन होता है। ध्यान से देखिए, अगर हमने टेम्परेचर ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि -40 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, जो KCP होता है बोले तो 1-2 जो प्रोडक्ट होता है वो कितना बनता है? 80% बनता है। और TCP कितना बनता है? 20% बनता है। मतलब 1-4 एडिशन कितना हो? 1-4 प्रोडक्ट कितना बनता है? 20%। ऐसा देखा कि अगर टेम्परेचर को +40 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है तो ये कितना बनता है? ये बनता है आपका 20%, और ये कितना बन जाता है आपका? 80%। ये देखिए,
कहने का मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो TCP ज़्यादा बनता है और KCP क्या बनता है, कम बनता है। देखिए ये आप याद कर लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग ऐसे लिख देते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KCP इंक्रीजेस, सॉरी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर TCP इंक्रीजेस एंड KCP फॉर्मेशन ऑफ KCP डिक्रीजेस। कहने का मतलब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो 1/4 दैट इज TCP का फॉर्मेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और KCP बोले तो 1/2 एडिशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये बस आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये बस की याद कर लीजिए, रख लीजिए। ऐसा क्यों होता है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा, वैसे क्वेश्चंस नहीं आता ऐसा क्यों होता है। बस फिलहाल इतना आप जानिए कि अगर टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बनेगा, TCP, और टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, KCP बनेगा। ओके, चलिए ध्यान से एक चीज़ और देख लीजिए। हाँ, अब कहेंगे सर क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया गया तो हम क्या मान के चलते हैं, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली तो हम क्या उसका आंसर देंगे, उसका आंसर देंगे कि TCP के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो जनरली हम किससे जाते हैं, TCP, मतलब 1/4 एडिशन कराते हैं, 1/4 प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है इसको चलिए हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी लेकर क्यों होता है। चलिए अब इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ये आपका हो गया एनर्जी, इधर आपका हो गया टाइम। जब 12th में आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो, या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके होंगे तो उनको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये आपका रिएक्टेंट था, बोले तो ये यहाँ से क्या बनता है, पहले यहाँ से आपका क्या बन जाता है, ये देखिए ये आपका क्या बन गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोले तो कार्बोकेटाइन जो बना था, प्लस चार्ज आया था, कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ से कार्बो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए प्रोडक्ट जो बनता है ये हो गया आपका 1/2 प्रोडक्ट, और ये आपका हो गया 1/4 प्रोडक्ट। क्यों 1/4 की क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, 1/4 प्रोडक्ट की क्या होती है, एनर्जी क्या, हमने बताया था मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो उसका एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा। 1/2 प्रोडक्ट क्या था, इससे ज़्यादा स्टेबल, सॉरी इससे कम स्टेबल था तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देख लीजिए हमने ग्राफ में ऐसे बना। अब ये जो होते हैं ये आप जानते हैं क्या बताता है, ये पॉइंट ये ट्रांजिशन स्टेट बताता है, मैक्सिमम स्टेट। अब देखिए अगर हम टेम्परेचर को कम लेंगे, टेम्परेचर कम मतलब कम एनर्जी रहेगा तो छोटा ये जो बैरियर है, छोटा सा बैरियर पास करके आप प्रोडक्ट बना लेगा। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे, हाई टेम्परेचर लेंगे तो ये बड़ा वाला बैरियर इसको पार करके ये प्रोडक्ट बना लेगा। और ये बड़ा वाला प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, क्योंकि इससे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अगर हाई एनर्जी मिल गई तो ठीक है, तो ये बड़े वाले बैरियर को पार करके क्या बना लेगा, 1/4 प्रोडक्ट बनाएगा, बोले तो TCP बनाएगा। लेकिन अगर एनर्जी कम है, कम एनर्जी में बनाना है तो देखो 1/2, क्योंकि छोटा वाला तब छोटा वाला ही बैरियर पार कर पाएगा, तो छोटा वाला बैरियर पार करके क्या बना लेगा, 1/2 प्रोडक्ट बनाएगा। दैट इज क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे KCP प्रोडक्ट। तो ये अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया कोई बात नहीं है, बस इतना जानिए कि लो टेम्परेचर किसको फेवर करता है, लो टेम्परेचर फेवर करता है 1/2 एडिशन, ये बोले तो KCP को। और हाई टेम्परेचर किसको फेवर करता है, हाई टेम्परेचर फेवर करता है आपके TCP को, बोले तो 1/4 एडिशन। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं, इसके क्वेश्चन से 1-2 लेकर के तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा KCP और TCP। नोट कर लीजिए। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं TCP और KCP पर, इनको आप कीजिए। हाँ देखिए, टेम्परेचर का जिक्र अगर नहीं किया गया है तो हम क्या मान के चलेंगे, रूम टेम्परेचर। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, इससे मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे TCP, 1/4 प्रोडक्ट बनाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप पहले कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कीजिए। चलिए अब देखते हैं। चलिए देखिए, अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा तो हम क्या बनाएंगे, इससे पहले क्या बनेगा, देखो पहले H+ अटैक करेगा, तो H+ अटैक करेगा, क्या बनाएंगे 1/4, दोनों बन सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर दिया रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा
तो फिर हम क्या बनाएंगे, 1,2 प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं तो क्या बनाएंगे, 1,4 प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, 1 पर लग जाएगा आपका H, देखिए 1 पर H लग गया, और 4 पर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, ये देखिए। ठीक, ये प्रोडक्ट बन गया। ये कैसे बना है इसको मैकेनिज्म मैं आप बता चुका हूँ। चलिए आगे देखिए, अगर ये भी बनाना है 1,4 प्रोडक्ट ही बनेगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, H, देखिए यहाँ पर आपका H लग गया, यहाँ पर आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका ब्रोमीन, यहाँ Cl था, सॉरी यहाँ Cl लग गया, यहाँ पर आपका लग जाएगा ब्रोमीन। चलो इसका बताओ, चलो इसको मैकेनिज्म थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखिए इधर देखो, ये बन गया, H यहाँ जुड़ेगा, 1 मान लेते इसको। चलिए यहाँ पर आपका क्या लग गया, H, ठीक है, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, देखो मैकेनिज्म देख लो, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजर, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, ये देखिए यहाँ H लगा हुआ था, यहाँ मिथाइल ग्रुप था, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया और प्लस चार्ज यहाँ आ गया। अब बस ये देखिए इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटाइन। अगर टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर है तो क्या बनाएंगे, लो टेम्परेचर है तो आपका क्या बनेगा, 1,2 प्रोडक्ट। लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका लो है तो फिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 1,2 प्रोडक्ट बनेगा। देखिए 1,2 प्रोडक्ट, ये देखिए यहाँ पर H मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है। ये देखिए ये आपका 1,2 प्रोडक्ट हो गया, इसी को बोलते हैं क्या, KCP। हाँ, अगर इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, देख लीजिए 1,4 प्रोडक्ट बनेगा, H, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर आपका क्या लग गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर लग जाएगा ब्रोमीन। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हो गया, 1,4 प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है आपको, देख लीजिए इसका। अब देखिए और आगे 4th क्वेश्चन भी देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो जनरली हम 1,4 ही बनाते हैं। अगर टेम्परेचर दे रखा होता तो फिर हम करते हैं, टेम्परेचर नहीं दे रखा तो हम जनरली 1,4 प्रोडक्ट बनाएंगे। तो 1,4 बनाएंगे तो H प्लस पहले यहाँ जुड़ जाएगा, देखो मैकेनिज्म से देखो यहाँ पर लगे आपका हाइड्रोजन, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर लगेगा क्या, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आया तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, देखो ना, अरे यहाँ जुड़ा तो यहाँ पर आया प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक। अब प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आया तो ठीक, चलो यहाँ पर दिखा देते हैं, ये आपको आ गया प्लस चार्ज। अब किसका अटैक होगा यहाँ पर, H2O, आप जानते हैं H2O किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर लगे आपका OH, देखिए लग गया। अब यहाँ से इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ से H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, -H प्लस। तो देखिए आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये देखिए ये हो गया OH, ये देखिए अल्कोहल बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये देखिए इसका आंसर है, फाइनल प्रोडक्ट का क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चन को आप इसलिए सब बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चंस, यही है मैकेनिज्म, हर टाइप से किस टाइप से क्या क्या बन सकता है, आपको इन सब बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि TCP और KCP प्रोडक्ट क्या होते हैं, 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, पूरा देखिए। हाँ, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले इसमें, इसके बाद में ही इसी का ही लास्ट कार्बोकेटाइन का लास्ट रिएक्शन तो यही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, लेकिन उसमें कंप्लीटली कार्बोकेटाइन नहीं बनता, उसमें पार्शियली कार्बोकेटाइन बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बस एक लेक्चर का और है, उसको देखने के बाद आपका ये वाला कार्बोकेटाइन वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे। और आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए। आप लोग क्वेश्चंस अभी तक भेजे नहीं हैं, किसी लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत होता है तो उसको फ़ोटो खींच के आप भेजिए। ओके, थैंक यू।